नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन कल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन संबोधित। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय अगरबत्ती उद्योग के लिए 55 करोड़ रुपए की सहायता देगा। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार, 73,382 लोग हुए संक्रमण मुक्त। प्रदेश में 14 सितंबर से खनन रॉयल्टी ठेकों का होगा ई-ऑक्शन। पहले चरण में सरकार देगी 111 ठेके। और प्रदेश में नागौर, बूंदी और झालावाड़ सहित कई अन्य स्थानों से वर्षा के समाचार। अब तक 387 बांध आंशिक और 121 पूरी तरह भरे। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा के परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका। 34 वर्षों के बाद हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है। साथ ही ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय एमएसएमई ने कहा है कि देश भर में स्वयं सहायता समूह और अगरबत्ती बनाने वाले व्यक्तियों को 400 स्वचालित मशीनें और 500 पैर से चलने वाली मशीनें दी जाएंगी। सरकार अगरबत्ती उद्योग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षण, कच्चे माल और वित्तीय सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है। इस पहल से करीब 1,500 कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हाथ से अगरबत्ती बनाने वाले और प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि देश को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 करोड़ 45 लाख रुपए की सहायता तुरंत देना शामिल है। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। इसके लिए इन स्थलों की प्रबंधन समितियों द्वारा तैयारियां की जा रही है। कल खुलने वाले धार्मिक स्थलों में दर्शनार्थियों को कुछ शर्तों के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। करौली जिले का कैला देवी और मदन मोहन मंदिर कल से दर्शनार्थियों के लिए खुल रहा है। सामाजिक दूरी की पालना और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग की गई है। जैसलमेर के रामदेवरा मंदिर में मंदिर समिति के पदाधिकारियों और प्रशासन ने मिलकर सरकारी गाइडलाइन की पूरी पालना करने और सावधानी बरतने संबंधी सभी इंतजाम कर लिए हैं। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने कहा कि प्रशासन की सभी व्यवस्थाओं के बावजूद श्रद्धालुओं को भी सतर्क और सजग रहना होगा। लंबे समय से सभी मंदिर, मस्जिद, सभी धर्मों के बंद है इबादत खाने। तो अब यह भादरा का मेले में, भादो मेले में सबसे ज्यादा रामदेवरा में लाखों के लोग आते हैं। तो ये लोगों की आस्था से जुड़ी बात जब चीज होती है, सब लोगों ने राय भी ली है। कुछ लोगों ने कहा है कि वही धर्मस्थल खोले जाए। तो हमने विशेष प्रशासन ने और जो गाइडलाइन से स्टेट की है, उस गाइडलाइन का ध्यान रख करके और 7 तारीख से मंदिर खोले जाएंगे। विशेष तौर से हमारी उनसे यही अपील है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंस ध्यान रखना है, मास्क लगा के आए, सैनिटाइज का ध्यान रखे। तो ये सब चीजें ध्यान रख करके आप अपने आस्था के साथ जुड़े ताकि इस महामारी से भी बच सके। वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक स्थल कल से नहीं खोले जा रहे हैं। राजसमंद का प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुल सकेगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इसके लिए तैयारियां की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था करने और मंदिर परिसर को बड़ा करने संबंधी काम किए जा रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शन व्यवस्था 7 सितंबर से प्रारंभ नहीं हो पाएगी। इसके लिए श्रद्धालुओं को प्रशासनिक आदेश आने तक और इंतजार करना होगा। वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकासी को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, जिससे कि कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ दर्शन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके। श्रीनाथ जी मंदिर में बड़े स्तर पर रेलिंग, नए मार्ग का निर्माण सहित कई बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें
थोड़ा समय और लग सकता है। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। राजधानी जयपुर के गोविंद देवजी और मोती डूंगरी गणेश मंदिर अभी श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोले जा रहे हैं। दिल्ली सहित देश के 5 शहरों में कल से चरणबद्ध रूप से मेट्रो सेवाएं शुरू होने जा रही हैं। पहले चरण में मेट्रो 2 पारियों में चलेगी। 12 सितंबर तक मेट्रो का सामान्य परिचालन शुरू हो जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही यात्रियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क पहनते हुए एहतियाती उपायों का पालन करना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। देश में 12 सितंबर से 80 नई रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू होगा। ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगाया जाएगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा या अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा। जेईई, नीट और एनडीए प्रतियोगी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य के 15 जिलों जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, दौसा, जोधपुर, झुंझुनू, झालावाड़, कोटा, नागौर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, सीकर और उदयपुर के लिए 7 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इन ट्रेनों का संचालन 15 सितंबर तक किया जाएगा। अगले महीने जैसलमेर से देश के 5 शहरों के लिए विमान सेवा भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार हो गया है। वहीं राहत की बात यह है कि 73,382 लोग इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। 15,577 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 726 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सबसे ज्यादा 133 मरीज जयपुर में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 126, कोटा में 111, बीकानेर में 51, अजमेर में 45, झालावाड़ में 44, अलवर में 33, राजसमंद में 23 रोगी मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब तक 1,130 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 286 मौतें जयपुर में हुई है। प्रदेश में अब तक 24,43,995 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने आज भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड से 73,640 रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक ही दिन में ठीक होने वालों की अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 32 लाख हो चुकी है। मरीजों के ठीक होने की दर 77.32% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 2 महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या 4 गुना हो गई है। देश में कल लगातार चौथे दिन 10 लाख से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई। लगभग 1,652 प्रयोगशालाओं में इन नमूनों की जांच की गई। अब तक 4,88 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में खनन रॉयल्टी ठेके 14 सितंबर से ई ऑक्शन के माध्यम से दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया 6 अक्टूबर तक चलेगी। पहले चरण में सरकार 111 ठेके देगी। खान और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने रॉयल्टी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, छीजत रोकने और अधिक राजस्व प्राप्त करने की कवायद शुरू कर दी है। इससे इच्छुक बोलीदाता दुनिया में कहीं से भी नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। राज्य सरकार को इससे करीब 1,000 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। श्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार प्रदेश में बजरी सहित अन्य खनिजों से राजस्व की छीजत रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। प्रदेश में करीब 197 रॉयल्टी ठेके दिए जाते हैं। वर्तमान में 51 ठेके प्रभावी हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के दल ने कोटा के मंडाना की सरपंच और उसके सचिव को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। ये राशि उन्होंने भूमि नामांतरण के एवज में मांगी थी। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर भी उपलब्ध है।
मौसम विभाग ने आज जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। नागौर में आज दोपहर बाद मूसलाधार बारिश हुई। बूंदी और झालावाड़ से भी वर्षा के समाचार हैं। उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के कारण जलाशयों में पानी की आवक लगातार हो रही है। जिलों की वजह से पर्यटन के क्षेत्र में हमेशा पहली पसंद बने रहे उदयपुर के फतेह सागर झील की आखिरकार छलकने और लाइव देखने की मुराद रविवार को उस वक्त पूरी हुई जब प्रशासन ने लगातार 4 हफ्तों से लगा रखा लॉकडाउन समाप्त कर दिया। प्रातः 10 बजे जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने नए पानी की पूजा अर्चना की और गेट खोलते ही जल राशि छलक पड़ी। यह राशि वेस्ट ऑफ ईस्ट की तरह शहर के मध्य स्थित आयर नदी से होकर उदय सागर जाती है। एशिया की प्रसिद्ध झील जयसमंद छलकने को आतुर है। वहीं जिले के टीडी, आकोदड़ा, पिछोला, जाडोल, स्वरूप सागर सहित कई नदी नाले व बांध छलक पड़े हैं। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। राज्य में मानसून की अच्छी वर्षा का दौर जारी रहने से अब तक 121 बांध पूरी तरह भर चुके हैं और 387 आंशिक रूप से भरे हैं। प्रदेश में इस वर्ष 1 जिले में असामान्य, 17 जिलों में सामान्य, 9 जिलों में सामान्य से अधिक और 6 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। खेलो इंडिया के तहत भरतपुर में आज मल्लखंब अकादमी का शुभारंभ किया गया। यहां प्राचीन खेलों में शामिल मल्लखंब के लिए 100 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। मल्लखंब संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। साथ ही सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में मल्लखंब खेल और प्रशिक्षण के लिए बजट पारित किया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि कोरोना काल में भी सबके लिए स्तरीय शिक्षा समान रूप से उपलब्ध हो, इसके लिए मिलकर प्रयास किए जाएंगे। वे G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की ऑनलाइन बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास जारी रहेंगे और कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को कम किया जाएगा। बैठक के बाद शिक्षा मंत्रियों का एक संकल्प पत्र जारी किया गया। इसमें दूरस्थ और मिश्रित शिक्षा तथा शिक्षकों, डिजिटल ढांचे और पाठ्य सामग्री के पेशेवर विकास पर जोर दिया गया। संत शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता केशवानंद भारती का आज निधन हो गया। वे केरल स्थित एडनीर मंथ के प्रमुख थे। वे 79 वर्ष के थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर संवेदना जताई है। एक ट्वीट संदेश में कहा है कि देश में उपेक्षित लोगों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में केशवानंद भारती के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गौरतलब है कि केशवानंद भारती को सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले में भूमिका के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसमें कहा गया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मथुरादास माथुर की आज जयंती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश के माध्यम से उन्हें नमन किया है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन कल। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उद्घाटन सत्र को करेंगे ऑनलाइन संबोधित। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय अगरबत्ती उद्योग के लिए 55 करोड़ रुपए की सहायता देगा। प्रदेश में अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के अनुसार कल से धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार। 73,382 लोग हुए संक्रमण मुक्त। प्रदेश में 14 सितंबर से खनन रॉयल्टी ठेकों का ई-ऑक्शन होगा। पहले चरण में सरकार 111 ठेके देगी। और प्रदेश में नागौर, बूंदी और झालावाड़ सहित कई अन्य स्थानों से वर्षा के समाचार। 387 बांध अब तक भरे आंशिक रूप से और 121 बांध पूरी तरह भरे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।